गुड इवनिंग हिमाचल। प्रदेश सरकार ने अभी तक निजी निर्माण कार्यों को अनुमति प्रदान नहीं की है। लोगों के लिए यह आवश्यक जानकारी है कि अभी तक घरेलू निर्माण कार्य के नियमों में कोई ढील नहीं दी गई। पालमपुर के एसडीएम धर्मेश रामोचा ने बताया कि निजी निर्माण कार्यों के लिए कई आवेदन कार्यालय में आए हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान निजी निर्माण कार्य न तो ठेकेदारों के माध्यम से करवाए जा सकेंगे और न ही खुद कोई व्यक्ति अपने निजी मकान का निर्माण कर सकेगा। इसके अतिरिक्त सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सभी लोक मित्र केंद्र खुले रहेंगे। मरम्मत के लिए वर्कशॉप सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन पार्ट 2 में सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा ही कुछ नजारा मंगलवार को सोलन के बाजारों में भी देखने को मिला। मुख्यतः शहर के चौक बाजार व लक्कड़ बाजार में कर्फ्यू की ढील के बीच सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई सब्जी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा, जिससे काफी रश हो गया। भीड़ देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो कर्फ्यू में ढील नहीं बल्कि कोई आम दिन हो। इसके अलावा सड़कों के किनारे बैठे फड़ी वालों के पास भी सब्जी खरीदने वालों का जमघट लगा हुआ था, जिस कारण नियमित सब्जी विक्रेता भी पशोपेश में थे और उनमें प्रशासन के प्रति रोष भी दिखाई दे रहा था। बहरहाल लोगों की इस कथित नासमझी का क्या परिणाम होता है, यह तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन यह तय है कि इस तरह के व्यवहार से हम सभी कोरोना महामारी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बाकी मैं संजय कुमार लक्कड़ सोलन से हूँ। मैं भी एक दुकानदार हूँ। मैं ये चाहता हूँ जैसे दुकानों पर जो भीड़ लगी है, ये भीड़ नहीं लगनी चाहिए। ये भीड़ लगेगी, किसी को कोरोना होगा तो कौन जिम्मेवार होगा इसका। इसलिए जितनी दुकानें फालतू लगी हैं इसको या तो बंद कराया जाए या जो पुराने दुकानदार बैठे हैं उनको काम करने दिया जाए। हम भी हैं दुकानदार, हम बोले आज हम सब्जी लगा के बैठ जाएँ, कोई बोले मैं सब्जी लगा के बैठ जाए तो भीड़ संभालने की बात होगी। या तो दुकानदारों को संभालेगा बंदा या फड़ी वालों को संभालेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं दुकानें कम से कम हो और बंदे कम से कम चलें। ये ऐसे रस पड़ेगा सब्जी होगा तो लोग ना बीमारी होंगे, बाकी ठीक नहीं होंगे। इससे जिम्मेवारी कौन संभालेगा? सरकार संभालेगी क्या प्रशासन संभालेगा? हम तो ये चाहते हैं एक दुकान के ऐसे 2 बंदे खड़े रहे और सब्जी ले, दूसरा बंदा फिर आए। ये ऐसे रस रहेगा तो बीमारी होंगे, ठीक नहीं होंगे। सुजानपुर प्रशासन ने शहर के सब्जी विक्रेताओं की दुकानों पर बैरिकेडिंग करवा दी है। मतलब अब सब्जी विक्रेताओं की दुकान के भीतर आपको सब्जी नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना करते हुए सब्जी आपको दुकान के बाहर खड़े होकर ही लेनी होगी। मुख्य बस स्टैंड पर सब्जी की दुकानों के बाहर रस्सी बांधकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसके साथ साथ ये भी फरमान जारी किए गए हैं कि कोई भी ग्राहक सब्जी लेने के लिए दुकान के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। जो भी वस्तु आपको लेनी है केवल आपको बताना होगा कि हमें यह सब्जी चाहिए। आपको वही सब्जी दुकानदार द्वारा पैकिंग करके आप तक पहुंचा दी जाएगी। इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना होगी। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांगड़ा जिला प्रशासन के आदेश मिलते ही गगल में वर्कशॉप और थ्रेशर रिपेयरिंग की दुकानें खुल गई हैं। गेहूं कटाई के लिए इजाजत मिलते ही किसानों को राहत मिली है। उधर जिला प्रशासन के आदेशों के अनुसार गेहूं की थ्रेशिंग के लिए थ्रेशरों की रिपेयरिंग का काम भी जोरों से शुरू हो गया है। मैकेनिकों ने जिला प्रशासन के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने जो सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रिपेयर के लिए टाइम दिया है वह बिल्कुल ठीक है। उनसे जितना भी कार्य होगा वे करेंगे। एकदम तो ठीक है, सब पता क्या काम जगह का इतना जो लॉकडाउन था तो काम करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इतना समय तो ठीक ही है। देखो जितना होगा इतना ठीक है, कोई बात नहीं है।
सरकार ने जो दिया अच्छे की किया वो आ गया। कुबेर जी, जिस प्रकार सरकार ने आदेश दिए हैं, क्या सरकार ने ठीक टाइमिंग दी है आपको? 8 से 2 की ज़्यादा टाइम होना चाहिए था। टाइम तो होना चाहिए, पर जो दिया उसके हिसाब से सरकार के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है। लोगों की सहूलियत और विकास कार्यों के लिए कर्फ्यू में दी गई रियायतों के तहत अगर किसी को बल्द में किसी भी कार्य के लिए कोई परमिशन चाहिए तो उसके लिए एसडीएम ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। परमिशन के लिए एक एप्लीकेशन स्थानीय प्रशासन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजने से ही परमिशन मिल जाएगी। प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर पर परमिशन के लिए एप्लीकेशन भेजने के बाद भी परमिशन के कागजात लेने के लिए एसडीएम ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि एसडीएम ऑफिस से आपके व्हाट्सएप नंबर पर ही परमिशन आ जाएगी। लोगों की सहूलियत के लिए कर्फ्यू में दी गई रियायतों के चलते कई कार्यों की परमिशन लेने के लिए मंगलवार को बल्कि एसडीएम कार्यालय में लोगों की काफी भीड़ उमड़ गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई, जिसके बाद बल्कि एसडीएम आशीष शर्मा को आग्रह करना पड़ा कि लोग परमिशन लेने के लिए उनके कार्यालय में न आए। एसडीएम ने कहा कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल वर्क और कारपेंटर जैसे कार्यों के लिए मिली छूट के लिए एप्लीकेशन भेजने के लिए 9882200800 व्हाट्सएप नंबर मुहैया करवाया गया है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए एक विशेष फॉर्म के माध्यम से औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। सर, जो रिलैक्सेशन दी गई है कर्फ्यू में, उसका अब कैसे चलेगा? मैं आपको और आपके माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उन सबको बताना चाहूँगा कि कर्फ्यू में कुछ रियायत दी गई है कि जिस तरह से किसी ने अपने घर में कंस्ट्रक्शन काम करवाना है और जैसे पंचायतों में मनरेगा का काम है वो शुरू हो सकता है। डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ भी थ्रू अप्रूवल ऑफ डिप्टी कमिश्नर वर्दी डीसी साहब के अप्रूवल के बाद शुरू हो सकती हैं। तो इसमें खासकर जो घरों का काम करवाना चाहते हैं, पर उसमें एक कैच है कि जो घरों का काम करवाना है उनको लोकली अवेलेबल लेबर से ही करवाना पड़ना है, कि जो लेबर है उनके घर के आसपास की ही होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उनको मटेरियल लाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, उनके पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। तो उस केस में वो परमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे वो अप्लाई करेंगे और व्हाट्सएप पे ही उनको थोड़े टाइम में हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज फर्स्ट दिन था तो रश ज़्यादा रहेगा, फिर आने वाले दिनों में रश कम होता जाएगा। तो मेरी गुजारिश है कि वो ऑनलाइन ही व्हाट्सएप पे अप्लाई करें और व्हाट्सएप पे ही उनको परमिशन दे दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें वो लोगों से काम करवाते टाइम। तो ये जो रिलैक्सेशन दी गई है, रियायतें दी गई हैं, वो किस किस क्षेत्र में दी गई हैं जी? जैसा कि आपके ध्यान में ही होगा कि मोबाइल की शॉप्स हफ्ते में 2 दिन खुली रहेंगी, उनको परमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो वो जो नंबर मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो मेरी गुजारिश रहेगी बल्ड सब डिवीज़न से कि जो भी लोग हैं उस पर ही ऑनलाइन अप्लाई करें। फिर बाकी जो परमिशन जो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज़ हैं, जिन जैसे कारपेंटर्स हो गए, प्लम्बर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, उनको दुकान खोलने की इजाज़त नहीं है, पर वो घर घर जाके काम कर सकते हैं। उसके लिए वो मेरी गुजारिश है उनसे ऑनलाइन अप्लाई करें और ऑनलाइन ही उनको परमिशन दे दी जाएगी। कोरोना वायरस के बीच लचर सिस्टम ने हिमाचल के मौन पालकों को बर्बाद कर दिया है। सैकड़ों मौन पालकों के फार्म पंजाब, हरियाणा व राजस्थान जैसे राज्यों में बर्बाद हो गए हैं। अचानक कर्फ्यू और लॉकडाउन लगने के बाद कई बी कीपर बाहरी राज्यों में फंसे हैं, तो कई हिमाचल से बाहर नहीं जा पा रहे। ऐसे में उनके फार्म दूसरे राज्यों में बर्बाद हो गए हैं। हद तो इस बात की है कि हिमाचल सरकार ने इतने बड़े सेक्टर को लावारिस छोड़ दिया है। धर्मशाला हलके के दर्जनों माल पालकों ने बताया कि पास के लिए प्रशासन उन्हें हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजता है और विभाग उन्हें प्रशासन के पास। अब उन्हें कांगड़ा में बीकेटी के पास भेजा गया है, वहां से भी कम ही राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वह कई बार विधायक विशाल नेहरिया से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि मैंने 7 अप्रैल को धर्मशाला हॉर्टिकल्चर में फाइल दी हुई थी, उसमें मेरा पास नहीं बनाया गया और 1-2 लोगों के पास बनाए गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनको पास कैसे दिए गए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार गांव व डाखरना मंदिर से बिलोंग करता हूँ। तो सर, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो भी इस टाइम बी कीपिंग का शहद निकालने का पीरियड चल रहा है, उसमें हमारे को ना तो कोई छूट दी गई और ना ही हमारे को पास इशू की गई, जिसके कारण हमारे जो भी शहद निकालने का टाइम था वो निकल चुका है और जो बक्से पड़े हुए हैं उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, ना कोई उनको देख सकता है और ना ही शहद निकाल सकता है उनका। और इसके लिए जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए या तो विभाग जिससे संबंधित हैं हम हॉर्टिकल्चर से,
या तो हमारे को पास इशू करें या उन बक्सों को घर ले आने की इजाज़त दें। मेरा नाम राजीव कुमार है, मेरे घर जेवल में है और मैं मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ। और इस टाइम हमारा मल्टी सीजन का काम चल रहा है, फूल सीजन चल रहा है, उस पर हमें शहद निकालने के लिए ना कोई हमें इजाज़त मिली है, ना हमें कुछ पास इशू है। और इस सीजन के जो भी हमारी कमाई होगी इससे 6 महीने का हमारा 6 महीने की राशि से हमारे मधुमक्खी का हमारे घर का पालन पोषण होता है। और हमारा जो है मधुमक्खी सीजन के टाइम ख़त्म है, हमारे जो भी घर का इसका खर्चा वो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी यहाँ घर की जिम्मेवारी कौन लेगा इस टाइम। जी, मेरा नाम विनोद कुमार, मैं मधुमक्खी का काम करता हूँ। हमारी सारी जो फार्म है जो बीमारी हरियाणा बीमारी में फंसी हुई है, तो हमारा कम से कम भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कम से कम एक एक बंदे के बक्से 70 80 बक्से ख़त्म हो चुके हैं। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? और जिससे भी हम एसडीएम से परमिशन लेने जा रहे हैं, तो वो यानी कि हमारे मधुमक्खी डिपार्टमेंट में भेज रहा है, तो एसडीएम मधुमक्खी और जो एग्रीकल्चर वाले वो एसडीएम के पास भेज रहे हैं। बस हमारे को ऐसे लुका छुपी का खेल बता रहे हैं